हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है टाइगर किंग, उसका लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना ताकि आपको जो चैप्टर की स्टोरी है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। और इस क्वेश्चन के थ्रू आप काफ़ी छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो। और बच्चों, एक बात और है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करना ताकि आपको इस चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाए। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन, लेसन का नाम है टाइगर किंग। थ्रू दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से काल्की, जो कि इसके राइटर हैं, काल्की डिस्क्राइब्ड द क्रूअल्टी, क्रूअल्टी मतलब निर्दयता, और हर्टलेसनेस, जिसके दिल ना हो, जिसमें काइंडनेस ना हो, उसको बोल देते हैं हर्टलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानवों की निर्दयता और दया की भावना टुवर्ड्स द इनोसेंट एनिमल्स, मासूम पशुओं के प्रति जो इंसानों के दिल में दया भाव नहीं होता, निर्दयी होते हैं, उसके बारे में काल्की ने इस कहानी में डिस्क्राइब किया है। दिस वाज इंडीड ए स्टायर, इंडीड मतलब वास्तव में, स्टायर होता है व्यंग या आलोचना। कहता वास्तव में ये एक आलोचना है ऑन द कंसीट ऑफ दोज हु इन पावर्स, उन लोगों के घमंड पर। कंसीट होता है घमंड, जो कि जिनके पास शक्ति होती है, जो कि पावर रखते हैं। द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज नॉट अफ्रेड व्हेन हिज एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। जैसा कि जब आपने चैप्टर रीड किया होगा तो एक जगह का नाम आया था जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम, स्टेट था ये प्रतिबंधपुरम, जहाँ के प्रिंस थे जलानी जंग बहादुर। जब उनका जन्म हुआ था तो चैप्टर में बताया गया था कि एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिष होते हैं, राजे महाराजाओं की भविष्यवाणी करते हैं उनके जन्म होने पर, कैसा राजा होगा, कैसा सम्राट होगा। तो जलानी जंग बहादुर के लिए भी जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनके दरबार के ज्योतिष वगैरह, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा की जो मृत्यु है वो एक टाइगर के हाथों होगी। तो चैप्टर जब रीड किया था तो उसमें ये भी एक इंसिडेंट आया था कि 10 दिन का जो प्रिंस था जलानी जंग बहादुर, वो 10 दिन में ही बोलना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टाइगर को मुझसे डरने की ज़रूरत है। तो अब जब वो उन्हें पता चला कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, कि उनकी जो मृत्यु है एक टाइगर के हाथों होगी, तो व्हेन ही बिकेम द महाराजा ऑफ हिज स्टेट, और जब वो बड़े होने के बाद अपने स्टेट के महाराजा बन गए, ही वोव्ड का मतलब होता है कसम खाना। तो उन्होंने कसम खाई कि ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वो दरबार के जितने भी राजसी काम हैं, दूसरे मैटर हैं, उनको 100 टाइगर को मारने के बाद ही अटेंड करेंगे, उनको देखेंगे, राज्य के दूसरे कामों को। सो ही स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और एक बाघों के शिकार पर चले गए। वो बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, उनके आदेश के अनुसार, ओनली ही कुड हंट द टाइगर्स इन हिज स्टेट, कि अपने स्टेट में केवल वही बाघों का शिकार कर सकते थे, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। अगर कोई करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता। बट वंस ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, लेकिन एक बार अपने राज्य को खोने का डर उनके ऊपर आ गया। क्यों, कैसे हुआ ये सब? कि व्हेन ए ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड इन हिज स्टेट, जब एक अंग्रेज अधिकारी उनके स्टेट में आया। ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेज़ों का ही अधिकार हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों को तो भारतीय राजा महाराजा मना नहीं कर सकते थे किसी चीज़ को। तो उस समय अगर वो मना कर देते तो अंग्रेज़ अधिकारी क्या करता, उनके राज्य को उनसे छीन लेता। तो अब इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने टू रिटेन
हिज किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य अपने, और टू रिटेन मतलब बचाना, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ही सेंड 50 डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। अब राजा ने क्या किया, किंग ने, टाइगर किंग ने, कि 50 डायमंड रिंग्स जो थी वो ऑफिसर की वाइफ को एज ए गिफ्ट सेंड कर दी और अपना राज्य जो है वो बचा लिया। क्योंकि रिंग्स को देखकर, डायमंड रिंग्स को देखकर राजा ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी वो काफ़ी खुश हुई। और दूसरा इसमें दो चीज़ें आती हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसे सिर्फ मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था। उसे ये नहीं था कि जो उसने शिकार किया है उसी टाइगर के साथ वो फ़ोटो खिंचवाए, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था, टाइगर्स को मारने का शौक़ इतना नहीं था। और दूसरी चैप्टर में एक इंसिडेंट ये था रिंग से रिलेटेड कि राजा ने 50 डायमंड रिंग इसलिए भेजी थी कि कोई भी 2-3 जो भी पसंद आएगी ऑफिसर की वाइफ को वो रख लेगी। और नियर अबाउट 3 lakhs के करीब इनका जो अमाउंट था, प्राइस थी 50 रिंग्स की, नियर अबाउट 3 lakhs के करीब थी। तो उन्होंने सोचा कि 2-3 रिंग जो उन्हें पसंद आएंगी वो रख लेंगी, लेकिन ऑफिसर की वाइफ ने क्या किया, सारी की सारी 50 की 50 रिंग्स अपने पास रख ली। लेकिन फिर भी राजा सेटिस्फाइड थे कि 3-1 लाख में ही उन्होंने अपना पूरा जो राज्य है, किंगडम जो है वो पूरा बचा लिया था। आफ्टर किलिंग द 99 टाइगर्स व्हेन ही वाज किलिंग द 100th हिज बुलेट हैड मिस्ड। अब 99 टाइगर्स को मारने के बाद जब वो 100वें टाइगर को मार रहे थे तो उनकी जो बुलेट थी, गोली थी, वो मिस हो गई, वो 100वें टाइगर को जाकर नहीं लगी। द किंग डिड नॉट नो अबाउट इट, लेकिन राजा को इसके बारे में पता ही नहीं था। आफ्टर फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन, अपने बेटे के 3रे जन्मदिन पर, ही गेव ए वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट टू हिज सन, अपने बेटे को लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर वो गिफ्ट देते हैं। अब जो ये वुडन टाइगर था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, जिसमें से काफ़ी जगह से जो टीनी स्लाइवर्स हैं वो निकली हुई थी, कीलें जो बोल सकते हो, फास हिंदी में हम बोल देते हैं फास, तो वो निकली हुई थी क्योंकि एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसे बनाया था। तो व्हेन दे बोथ वाज प्लेइंग, वाज नहीं आएगा यहाँ पर, वर आएगा, तो करेक्ट कर लेना इसको, वर आएगा। जब वो दोनों खेल रहे थे, ए टीनी स्लाइवर पर्स्ड इन हिज राइट हैंड, तो एक छोटी सी फांस जो है उनके राइट हैंड में घुस गई। द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द हैंड, और जो इन्फेक्शन था, संक्रमण था, वो उनके पूरे हाथ में फैल गया और पूरे हाथ से फिर पूरी बॉडी में। एट लास्ट 3 फेमस सर्जन्स ऑपरेटेड हिम, लास्ट में 3 प्रसिद्ध सर्जन ने उनका इलाज किया, बट दे कुड नॉट सेव हिम, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके, एंड ही डाइड, और राजा की जो डेथ थी वो हो गई। दस द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज, इस तरह से 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। रिवेंज होता है बदला लेना। तो आई होप कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है या लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।